बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, सबने निकाले, और अपनी, आप सब मेरे पीछे बोल सकते हैं, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। इस तरह से अभी हमने पढ़ा पहला पत्रस 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में कि अपनी सारी फिक्रें किस पर डाल दो, खुदावन पर डाल दो, क्योंकि आज की दुनिया में तरह तरह की फिक्रों में लोग जकड़े हुए हैं। किसी को बीमारियों की फिक्र है, कोई बीमारियों में ऐसा जकड़ा हुआ है कि एक बीमारी खत्म होती है और दूसरी बीमारी उस पर हामिल हो जाती है। क्या वजह है? वजह यह है कि हमारे अंदर कलाम का बीज सही तरीके से नहीं बोया गया, क्योंकि खुदावंत के कलाम में लिखा हुआ है कि अपनी सारी फिक्रें खुदावंत पर डाल दो क्योंकि वो खुद हमारी फिक्र करता है। अगर हम दुनियावी फिक्रों में देखें तो कोई अपनी बीमारियों की वजह से परेशान है, कोई अपनी औलाद की वजह से परेशान है, कोई अपने अच्छे मुस्तकबिल की वजह से परेशान है। आज की इस दुनिया दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं जो फिक्रों में ना घिरा हो या जिसके घर में कोई परेशानी ना हो। आज हर घर में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई फिक्र है। हर बंदा अपनी औलाद की वजह से परेशान है। अगर हम देखें तो जिनकी औलाद अच्छी नहीं निकलती या उनके माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अपनी औलाद की उस तरह से तरबियत नहीं कर सके जिस तरह से खुदावंत का कलाम हमें इफ्सियों 6 बाब में सिखाता है कि ऐ औलाद वालों, अपनी औलाद की उस तरह से तरबियत करो जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे माँ बाप के साथ होते होते हम अपनी औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा माँ बाप तकलीफों और फिक्रों में पड़े हुए हैं। हम अपनी औलाद को जब छोटे से बड़ा करते हैं तो हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर बैठते हैं, हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठते हैं कि अगर आज हम अपनी औलाद पर मेहनत कर रहे हैं या उनको परवरिश कर रहे हैं तो हमारी औलाद हमें बुढ़ापे में संभालेगी। और ये हर माँ बाप का एक ख्वाहिश होती है। मैं भी माँ होते हुए मेरी भी, हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारी औलाद एक अच्छी औलाद निकले, वो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और वफादार हो। लेकिन आज जो औलाद नाफरमानी में निकल चुकी है वो कहीं हद तक हम माँ बाप होते हुए हमारी गलतियाँ भी उनमें शामिल होती हैं कि हम सही तौर पर अपनी औलाद की इस तरह से परवरिश नहीं कर सकते या कर सके जो आज हमारी औलाद भटक चुकी है। हम अपनी औलाद की फिक्रों में इतने ज़्यादा हो गए कि हमारी औलाद, हम अक्सर देखें तो हमारे जो बेटे हैं वो नशे की हालत में चले जाते हैं। हम उनको बचपन में उस तरह से तरबियत नहीं दे रहे होते जो वो जवानी में आके इस गलत काम में लग जाते हैं, नशे में लग जाते हैं और हम उनकी फिक्रें लेकर हम परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ हम पे बीमारियां हमला आवर होना शुरू हो जाती हैं। क्या वजह है? क्योंकि हमने खुदावंत के इस कलाम को, जो पत्रस अगर देखें हम, तो जब इब्तिदाई कलीसिया थी तो जब पत्रस रसूल ये बयान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब मैं यीशु के साथ खिदमत के लिए निकला करता था तो यीशु ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई थी। इब्तिदाई कलीसिया को अगर हम देखें, पत्रस ने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई और देखी होंगी कि अगर इब्तिदाई कलीसिया को देखें तो कलीसियाई तौर पर भी हमें खुदावंत का पाक कलाम सिखाता है कि हमें किस तरह से अपनी कलीसिया को भी तरबियत करनी है। जिस तरह हम एक रूहानी माँ बाप होते हुए हम अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, उसी तरह हमें कलीसियाई तौर पर भी हमें मजबूत होना है। हमें कलाम के मुताबिक भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है कि कलाम हमें क्या बयान करता है। खुदावंत का कलाम बहुत तसल्ली वाला कलाम है। हमें, अगर हम औलाद की तरफ देखें तो अगर हमारी औलाद को कोई एक छोटी सी भी, अगर आप दूर, अगर मोहल्ले में किसी बच्चे की आपस में लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे बच्चे की गलती सुनने की बजाय हम माँ बाप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं डांटते बल्कि हम उनकी एक छोटी सी तकलीफ़ पे हम लोग उठ खड़े होते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, वो बीमार होते हैं तो हम उनकी तकलीफ़ नहीं देख सकते। अगर हम अब्राहम और इसहाक की ज़िंदगी पे देखें तो मैं अब्राहम की ज़िंदगी से बहुत मुतासिर होती हूँ
कि वो कैसा अपने बाप, अपने खुद आसमानी बाप के साथ क्या था, वफादार था। जब खुदा ने उसको इसहाक का कहा, जब उसने कहा कि तू सोख्तनी कुर्बानी के लिए उठ खड़ा हो, जैसा पैदाइश की किताब और उसके 22वें बाब में मरकूम है, आप पढ़ सकते हैं घर जाके, उसमें पूरा वाकया बयान किया गया है कि अब्राहम को खुदा ने जब हुक्म दिया कि तू अपने बेटे इसहाक को ले और कुर्बानी के लिए चल, जहाँ उसको वो जगह उन्होंने बताई थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अब्राहम कैसा बाप था, उसने अपने आसमानी बाप से कोई सवाल नहीं किया, उसने अपनी वफादारी और फर्माबरदारी वहाँ पे दिखाई। उसने ये फिक्र नहीं की कि मेरे पास, खुदा ने तो मुझे ये नहीं कहा कि तेरे पास कोई कुर्बानी के लिए बड़ा तो है नहीं है। और देखो कि उसको खुदा ने बुढ़ापे में 99 बरस की उम्र में उसको एक ही औलाद बख्शी, इसहाक। तो वो खुदा से गुड़गुड़ा सकता था, खुदा से बोल सकता था, खुदावन तूने मुझे बुढ़ापे में आके एक ही औलाद बख्शी और अब तू मुझे कह रहा है कि तू उसको ले और कुर्बानी के लिए निकल जा। तो वो खुदा से गिला शिकवा कर सकता। जब हम इंसान होते हुए, मैं खुद जब भी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशानी की हालत में होते हैं या फिक्रों में फंसे होते हैं, तो हम अपने खुदा से नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, हम उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम दुआ करना भी छोड़ देते हैं कि खुदावन मैंने जो अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानी तेरे हजूर में रखी थी, तूने तो उनको कबूल ही नहीं किया। मैं तो उन्हीं परेशानियों, उन्हीं फ़िक्रों में अभी तक जकड़ा हुआ हूँ। तो हम दुआ का जो हमारा बना होता है दोस्तों, हम उसको छोड़कर फिर से दुनियावी रिश्तों में या दुनियावी फ़िक्रों में पड़ जाते हैं। लेकिन अब्राहम ने कैसी वफादारी अपने खुदा के साथ दिखाई। उसने अपनी एक इकलौती औलाद की फिक्र नहीं की, जैसा खुदा ने उसको कहा उसने वैसा ही किया और वो अब्राहम को लेकर कुर्बानी के लिए निकल पड़ा। अब आगे खुदावन का उससे प्यार देखें कि जब वो उसके बेटे ने उससे पूछा, इसहाक ने अब्राहम से, कि हम कुर्बानी के लिए तो जा रहे हैं, हमने लकड़ियां भी ले ली, सब चीज़ें ले ली, लेकिन हमारे पास कुर्बानी के लिए बरा नहीं है। तो उसने, अब्राहम ने क्या उससे, अपने बेटे से कहा कि जिसने हमें भेजा है वो खुद ही कुर्बानी के लिए बरा भी मुहैया करेगा। कितनी बड़ी बात थी कि अगर वो बाप होते हुए खुदावन की वफादारी और फर्माबरदारी में चल सकता है, तो क्या आज हम जिन फिक्रों में, जिन परेशानियों में पड़े हैं, क्या हम थोड़ी सी फिक्रों परेशानियों से अपने खुदावन से दूर हो जाएंगे या उसको छोड़ देंगे? नहीं, बल्कि हमें उसमें और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत, जिस तरह से अब्राहम ने दिखाया। जैसे ही उसने उसको लकड़ियाँ तैयार की, सब की, तो खुदावन ने ऊपर से आवाज़ आई कि ए अब्राहम तू अपना हाथ रोक दे। क्योंकि जब खुदावंद हमारी फिक्रों पे, खुदावंद हमारी परेशानियों को सुनता है, तो वो कहता है कि तुम तसल्ली रखो और अपनी फिक्रें खुदावंद पर डाल दो। तो हमें अपनी फिक्रें जो हैं वो खुदावंद पे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद ही उनका हल, यानी कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन कभी कभार उनका जवाब वक्त पर देता है। हमें अपनी परेशानियों और फिक्रों से घबराना नहीं, बल्कि हमें डट कर खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। आमीन। क्योंकि ये हमारा पहला हथियार होता है, दुआ। अगर हमारा रिश्ता, अगर हम अपनी परेशानियों फिक्रों से घबरा कर हम खुदावन को छोड़ देंगे या दुआ करना छोड़ देंगे या खुदावन के घर आना छोड़ देंगे, तो ये हमारी फिक्रों का जवाब नहीं है, बल्कि हमारी फिक्रें और बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हम और ज़्यादा आजमाइश में पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुदावन ने अपने कलाम में लिखा हुआ है, जब अपनी फिक्रें खुदावन पर छोड़ते हो तो वो हमारी खुद फिक्र करता है। इसी तरह अगर हम कलीसियाई तौर पर देखें, तो अगर अमीर और गरीब का भी देखें, मिसाल है जैसे औलाद की तरह है, तो कुछ इंसान होते हुए हमसे गलतियां खताएं हो जाती हैं। अगर कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं, लेकिन अमीर भी मैं समझती हूँ कि वो हमसे ज़्यादा फिक्रों में पड़े होते हैं, वो हमसे ज़्यादा परेशानियों में घेरे होते हैं। हम तो अपनी
गरीबी की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां, उनकी अमीरी भी ज़्यादा होना भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। वो हमारी फ़िक्रों को बढ़ा देता है। हमारे पास देखा जाए तो हम फाइनेंशियल तौर पर तो उस टाइम मजबूत होते हैं, क्या पता वो हमारी औलाद जो गरीब होते हुए हमारी वफ़ादार है, लेकिन अगर हमें दुनिया की हर चीज़ हमारे पास मुहैया है या हमारे पास अमीर होते हुए हमारे पास औलाद का सुख नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा गरीब उस वक्त होते हैं जब हमारा रिश्ता अपने खुदा के साथ वफ़ादार नहीं होता, जब हमारा रिश्ता, हमारे बच्चे हमारे साथ वफ़ादार नहीं होते, तो हम उस वक्त अमीर होते हुए भी सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गरीब होते हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगी अगर खुदावंद को देनी है तो हमें खुदावंद पर अपनी फ़िक्रें डालने की ज़रूरत है, खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है, खुदावंद के घर में झुककर अपनी परेशानियां उसको बताने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं इन फ़िक्रों में हूँ और तू ही है जो तेरा कलाम मुझे कहता है कि अपनी फ़िक्रें, सारी अपनी फ़िक्रें मुझ पे डाल दो, मैं तुम्हारी फ़िक्र खुद करूँगा। तो हमें अपनी फ़िक्रों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें खुदावंद पर अपनी फ़िक्रें डालने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम देखें तो खुदावंद का जो कलाम है वो तसल्ली का सरचश्मा है। इसी तरह कलीसियाई तौर पर हम देखें तो नाहूम की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनागाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। कैसी बात है कि यानी कि खुदावंद भला है, वो मुसीबत के दिन भी, हम परेशानी में हो, मुसीबत में हो, लेकिन खुदावंद हमारे साथ रहता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो कलीसियाई तौर पर हमें क्या, यानी कि अगर हम देखें तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कलीसियाई तौर पर हैं या पर्सनली तौर पर खिदमत में हैं या किसी तरह भी, तो हमारा जो काम है सबसे पहले हमारे अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं रूह के फल। रूह के फल हर इंसान में, हर शख्स में होना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते होंगे कि रूह के फल किस तरह, यानी कि जो है खुशी है, हलीमी है, ईमानदारी है, परहेजगारी है, मोहब्बत है, ये हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हलीम होंगे, जब जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम हर बात में खुश रहो, फिर मैं कहता हूँ कि तुम क्या रहो? खुश रहो। यानी कि हमें हर हालत में खुश रहने की ज़रूरत है। हम परेशान हैं, ये ना हो कि हम परेशानी की हालत में तो हमारे चेहरों पे हमारी परेशानी झलक रही होती है, जो कहते हैं कि दिल में होता है वो चेहरे पे नज़र आ जाता है। हमें अपने अंदर, भले हम फ़िक्रों में हैं, हम किसी भी हालत में हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम हर हाल में क्या रहो? खुश रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि तुम क्या रहो? खुश रहो और उसकी क्या करते रहो? शुक्रगुजारी करते रहो। मोहब्बत, हलीमी, ईमानदारी, परहेजगारी, ये सब हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें होंगी, रूह के फल होंगे, तो फिर खुदावन, जो खुदा ने अपने कलाम पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि अपनी फ़िक्र खुदावन के ऊपर डाल दो, तो खुदावंद हमारे दिलों को, हमारे मक़दस को भी देखता है कि हाँ, ये शख्स अगर मुझसे दुआ कर रहा है या किस नीयत से दुआ कर रहा है या ईमान रख के दुआ कर रहा है, तो इसका जो फ़िक्रें हैं, इसकी मकसद है, ये क्या है? वो हमारी हलीमी को देखता है, वो हमारी वफ़ादारी को, जिस तरह अब्राहम ने अपनी वफ़ादारी दिखाई, वो हमारे अंदर वफ़ादारी को भी देखता है। वो हमारे अंदर मोहब्बत को देखता है कि क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत रख रहे हैं। अगर हम एक कलीसियाई तौर पर या बहन भाई तो हैं या किसी भी तरह से हमारा रिश्ता है, तो क्या हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत सिर्फ दिखा नहीं रहे, या हम अंदर से उसके साथ वाकई मोहब्बत से पेश आ रहे हैं या नहीं। खुदावंद का कलाम हमें मोहब्बत के बारे में भी खुदावंद अपने कलाम पहला करंथियों में बयान करता है कि हमें किस तरह की मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। क्या हम वाकई अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल रहे हैं? तो क्या वाकई खुदावंद हमारी फ़िक्रों को देख भी रहा है, या खुदावंद हमारी फ़िक्रों पे कान लगाए भी हुए है या नहीं। अगर हम दिल में एक दूसरे के लिए कड़वाहट रखे हुए और हम खुदावंद से अपनी फ़िक्रें दे रहे हैं, खुदावंद मेरी फ़िक्र ये है, मेरी औलाद वफ़ादार नहीं है, या मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान हूँ, या अपने घरेलू परेशानियों में उलझा हुआ हूँ, तो क्या हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी रखे हुए हैं या नहीं।
या हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कड़वाहट है। अगर हम उसने अपने कलाम में लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरे साथ नाराज़ है तो तू अपनी कुर्बानी वहीं पे रोक दे, क्योंकि अगर हम अपनी कुर्बानी गुजरान रहे हैं या अपनी फ़िक्र खुदावन को दे रहे हैं तो अजीज़ों हमें अपनी ज़िंदगी पे भी गौर करने की ज़रूरत है। क्या हमारे अंदर हलीमी है, या हम अब वफ़ादार हैं, या हमारे अंदर मोहब्बत है जैसी यीशु ने मोहब्बत की कि उसने अपने खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो क्या हम भी एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखें में अपने अंदर, या हम एक दूसरे के सामने तो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, हम अपने एक दूसरे बहन भाई होते हुए हम कहते हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन पीछे ही हम उनके बुराइयाँ उनके बारे में कर रहे होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपकी फ़िक्र परेशानी है, अगर आप इस हालत में खुदा के हजूर में रखेंगे तो खुदावंद क्या आपकी फ़िक्रों को सुनेगा या उनका जवाब देगा? खुदावंद हमारे दिलों को जानता है, खुदावंद हमारे दिल चाहता है, खुदावंद हमारा मकदस चाहता है जो कि हमारा दिल है। अजीज़ों, आज हमें अपने दिल खुदावंद को देने की ज़रूरत है। इस तरह अगर हम देखें तो हम बहनें होते हुए मैं जब पढ़ रही थी मैसेज तो मुझे मार्था और मरियम का जिक्र बहुत अच्छा लगा। जो मार्था थी, लूका की अंजील में उसका जिक्र है, लूका उसका 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा हुआ है पूरा कि मार्था जो थी वो किन अपनी दुनियावी कामों में लगी रही, और जब वो खुदावन के पास आई तो उसने यीशु से कहा कि ए यीशु, मैं तो सुबह से उठ के तेरे लिए खाने बना रही हूँ, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे लज्जत खाने तैयार कर रही हूँ, और मरियम जबकि तू उसको ये नहीं कह रहा कि जा और अपनी बहन का जाके हाथ बिठा उसके साथ काम कर, तूने उसको अपने पास बिठा लिया, तो उसके साथ कलाम की बातें कर रहा है। तो यीशु ने मार्था को क्या कहा कि ए मार्था, मरियम ने अच्छा इंतखाब कर लिया है, उसने अच्छा चुन लिया, क्योंकि तू दुनिया के कामों में उलझी हुई है, तू दुनिया की फ़िक्रों में उलझी हुई है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। आमीन। क्या आज हम अपनी फ़िक्रों से निकलकर, क्या हम मरियम की तरह, जिस तरह मरियम ने दुनिया के कामों को छोड़कर, दुनिया की फ़िक्रों को छोड़कर यीशु के पाँव में बैठकर उससे कलाम की बातें सुन रही थी, तो क्या आज हम मरियम की मिसाल को अपनी ज़िंदगियों में नहीं ले सकते? आज अगर हम बहनों को बोलते हैं यानी कि किसी भी तरह से मीटिंग हो तो वो अपने घरों से नहीं निकलती, अपने घरों के कामों में उलझी रहती हैं। जब हम कभी पूछते हैं तो कहते हैं हमने खाना बनाना था, हमने ये काम करना था, हम ये कर रहे थे, इस वजह से हम नहीं चर्च में आ सके। तो क्या वाकई खुदा उनकी उस वक्त दुआ को सुन रहा होता है या उनकी फ़िक्रों परेशानियों पे कान लगा के बैठा होता है? खुदा कहता है कि तुम मेरे चरणों में आके बैठ जाओ तो मैं फिर तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा। जिस तरह हन्ना जब खुदावन के हजूर में गिड़गिड़ा कर रोई, उसने खुदा के घर में आकर अपने आप को खाली किया तो खुदावन ने उसको औलाद जैसी बरकत से भर दिया। आमीन। आज हमें भी अपने आप को खुदावन को देने की ज़रूरत है। हमें मरियम की तरह बनने की ज़रूरत है, हमें हन्ना की तरह बनने की ज़रूरत है कि हमें खुदा के घर में आकर सिर्फ ये नहीं कि हम मजबूरी में खुदा के घर आएँ और आकर खुदावन को कहें कि खुदा मैं तो हर संडे को चर्च आती हूँ, मैं हर रोज़ तेरे हुजूर दुआ रखती, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे से कड़वाहट से भरे हों। खुदावन ऐसी दुआ को सुनता नहीं है। वो कहता है कि तुम पूरे दिल से मेरे से क्या मांगो? दुआ मांगो। हमें पूरे दिल और पूरी जान खुदावंद को देने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद के घर आते हैं अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ लेके, तो हमें ईमान रखना है कि खुदावंद आज वाकई ही मैं खुदावंद के घर में जाऊंगी या जाऊंगा तो खुदावंद आज मुझे मेरी परेशानी से, मेरी फ़िक्रों से मुझे रिहाई देगा। जब हम अपने घर से ही ये दुआ करके निकलेंगे तो मेरा ईमान है कि जब हम घर अपने वापस जाएंगे तो खुदावन का कलाम, जो तसल्ली का कलाम है, वो हम अपने घर, अपने दिलों में साथ लेके जाएंगे। हालेलुया। तो आज हमें अपनी फ़िक्रें किस पर डालने की ज़रूरत है? अपने खुदावन पर डालने की ज़रूरत है। वो खुद हमारी फ़िक्र करता है। आज अगर हम औलाद की वजह से परेशान हैं या हम किसी वजह से भी परेशान हैं तो खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि तसल्ली, खुदावन का कलाम हमें तसल्ली देता है
वो कहता है कि अगर तुम मेरे घर में आए हो तो खुदावंद का कलाम जो है वो जिंदा कलाम है, वो तसल्ली का चश्मा है। अगर हम देखें तो जब हमारे अजीज़ों में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम उस वक्त बहुत परेशानी की हालत में होते हैं, जबकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, यूब नबी कहता है कि पैदा होने से मरने का दिल क्या है, मुबारक है। लेकिन हम उस वक्त हम दुख की हालत में होते हैं, हम परेशानी की हालत में होते हैं कि हमारा अजीज़ जो है वो हमसे क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है। हम उसकी जुदाई की हालत में हम रो रहे होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम उनकी कमियों को, हम वो दिन देख रहे होते हैं कि जब वो दिन जो उन्होंने हमारे साथ गुजारे होते हैं हम उनको याद कर रहे होते हैं, या उनको हम महसूस कर रहे होते हैं कि वो शख्स या हमारा माँ या हमारी बाप या हमारा भाई बहन हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद था। लेकिन उस वक्त कोई रिश्तेदार हमें तसल्ली तो देते हैं, हमें ये कहते हैं कि खुदावंद आपको क्या दे, तसल्ली दे। उस वक्त उनके ज़ुबान पे भी एक ही लफ्ज़ होता है कि खुदावंद आपको क्या दे, तसल्ली दे। तो खुदावंद का कलाम जब हमें कहता है कि तुम अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, खुदावंद हमारी फ़िक्र खुद करेगा, तो फिर हमें खुदावंद हमें उसके साथ साथ हमें तसल्ली भी बख्शता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जो है वो तसल्ली का चश्मा है, और अगर हम परेशानी की हालत में होते हैं तो खुदावंद खुद ही हमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त बाय वक्त हमें अपने अजीज़ों की जो हमसे दूरी हो चुकी होती है हमें तसल्ली देता जाता है। हम एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, साल गुजरते हैं तो हम उस शख्स को, उनकी यादें तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा तरोताज़ा रहती हैं, लेकिन खुदावंद हमें हर वक्त तसल्ली देता रहता है। खुदावंद हमें ज़ोर बख्शता है। अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें तो खुदावंद वाकई हमारी फ़िक्रों को लेता है। अगर हम दूसरा सलातीन देखें तो उसमें जो अलीशा नबी के मौज़े लिखे गए हैं, उसमें अगर आप पढ़ेंगे दूसरा सलातीन तो उसमें अलीशा नबी के मौज़े वहाँ पे हेडिक में लिखा हुआ है, और वहाँ पे ऐसे ऐसे मौज़े हैं कि एक औरत तमसील बताती, वो लिखा हुआ है वहाँ पे कलाम में कि जब अलीशा नबी, एक औरत थी बेवा, उसके बेटे थे, तो उसने कहा कि मेरे घर तो 1 कुप्पी तेल रह गया है। तो उसने उसके कहा कि तू हमसाओं से, अपने पड़ोसियों से जा और थोड़ा थोड़ा तेल लेके अपनी जो वहाँ पे उस टाइम तेल की वो बाल्टी होगी या कुछ भी, उसने कहा उसमें डालती जा। जब वो अपने हमसाओं से वो तेल लेके जमा करती रही तो आप देखिए जो वो छोटी सी परेशानी में थी, जब अलीशा नबी जो खुदावन का खादम से खुदा ने इसको चुना हुआ था, तो जब उसने उस हमसायों से तेल मांगना शुरू हुई तो उसका जो वो बर्तन था वो लबालब भर गया। यानी कि वो तेल तो कम होगा, लेकिन उसके साथ उसकी खुदा, जब अलीशा नबी ने देखा होगा तो कि वाकई उसने कहा होगा कि इससे तो मेरे कहने पर ये सारा तेल इकट्ठा करके ले आई, तो उसका जो तेल का डब्बा था वो फुल लबालब क्या हो गया, भर गया। उसने अपनी फिक्र खुदा उसके हुक्म को माना, तो खुदा ने उसकी फिक्र पे कान लगाया कि इसके घर में तो कुछ खाने को नहीं है। तो आज क्या हम, अगर हमारे घरों में कुछ खाने को नहीं तो क्या हम परेशानी में बैठे रहेंगे? हम बाहर अपने बच्चों के खाने के लिए यानी कि हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है तो हम बाहर निकलेंगे मेहनत के लिए, हम नौकरी ढूंढेंगे, जदोजहद करेंगे कि खुदावन तू मेरी मदद कर, मेरी फिक्र को उठा ले। तो क्या खुदावंद हमारी फिक्र को नहीं देखेगा या हमारी फिक्र पे कान नहीं लगाएगा? अगर वो पैदा करता है तो वो कहता है कि मैं सबका रिस्क भी उसके साथ लेके देता हूँ। तो आज हमें अपनी फिक्रें अपने खुदावंद पे डालने की ज़रूरत है, जिस तरह खुदावंद ने लिखा हुआ है। क्या हम अपनी औलाद से तो परेशान हैं, अमीरी से भी लोग परेशान हैं, हम अपनी माली फिक्रों में फंसे हुए हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सारी फ़िक्रें इंसान के होते हुए, इंसानी ज़िंदगी में होते हैं। अपनी औलाद, मैं कहती हूँ आज जिस माँ बाप से पूछो तो वो अपनी औलाद की वजह से सबसे ज़्यादा फ़िक्रों में पड़ा होता है। बीमारियाँ आजकल दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बीमारियाँ हमारी फ़िक्रों का सबसे बड़ा जो हथियार है वो बीमारियाँ हैं। जिस तरह अगर हम देखें तो आजकल कोरोना सबसे बड़ा, उसके बाद देखो तो डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां हमारी फिक्रों को बढ़ाती हैं। हम अगर एक बीमारी में मुब्तला होते हैं
तो हम फिक्र में पड़ जाते हैं कि अगर मुझे ये बीमारी मुल्क होगी तो क्या पता मैं नेक्स्ट मेरे पास ये बीमारी है, मैं मुझ पर क्या कर ले, हमला आवर हो जाए। हम ये नहीं कहते, हम खुदा ने लिखा हुआ है कि तू हर हाल में मेरी क्या कर, शुक्रगुजारी कर। हमें बीमारी में, परेशानी में, हर फिक्रों में उसकी क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझ पर ये आजमाइश डाली ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। हमें अपनी बीमारियों में भी उसकी क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रगुजारी जो है वो हमारा बेहतरीन हथियार है। अगर हम खुदावन के हजूर अपनी हर परेशानी, हर बीमारी, हर फिक्रों में इसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो खुदावन ज़रूर हमारी दुआओं को सुनेगा और उनका जवाब देगा और वो हमें अपनी बीमारियों से उठा खड़ा करेगा। और बीमारी ऐसी नहीं कि जो इंसान को ख़त्म तो कर देती है, लेकिन हमें बीमारी से लड़ने की क्या है, ज़रूरत है। आज हमें अपनी बीमारियों से, अपनी फिक्रों से लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ाई का हथियार क्या है, हमारा हथियार हमारी दुआ है। हमें अपनी दुआओं को मजबूत करना है। हमें खुदावन के हजूर अपनी शुक्रगुजारी ईमान के साथ गुजराने की ज़रूरत है। हमें दुआ में डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर हम बीमारियों में जकड़े हुए हैं, फिक्रों में हैं, परेशानियों में हैं, तो हमारा हथियार खुदावन ने हमें दुआ दिया हुआ है कि दुआ के ज़रिए जुए बंधन टूट जाते हैं और खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। जब हम खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारी फिक्रों को खुद ही उठा खड़ा करेगा और हमें हमारी फिक्रों से आज़ाद करेगा, हमें बीमारियों से रिहाई देगा और हमारी जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद के लिए खर्च और इस्तेमाल होंगी। आज हमें अपनी दुआइयाँ जिंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है। हमें खुदावन के घर में आकर सिर्फ ये नहीं करना कि हम आ रहे हैं और दुआ की और हम चले गए। हमें डट कर मुकाबला अपनी बीमारियों, अपनी फिक्रों, अपनी परेशानियों के साथ हमें उठ खड़ा होना है। हमें उनसे लड़ना है। मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें है तो वो कॉमेडी थी, लेकिन उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी थी। वह एक बीवी अपने शौहर से कह रही थी, वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो उसने कहा कि ये मेरा हस्बैंड जब आता है ये फ़ोन पे लगा रहता है। तो उसने कहा, उसने ऐसे वीडियो पर देखा कि उसने कहा कि फ़ोन उसने पकड़कर नीचे डपक के फेंक दिया। उसने कहा हमें बीमार से नहीं, हमें बीमारी से लड़ना है। क्या वजह थी, यानी कि बीमार तो वो कहती कि मेरा शौहर तो बीमार, यानी कि उसको बीमार क्या बीमारी है कि वो फ़ोन के साथ हर वक्त लगा रहता है। लेकिन मुझे बीमार से नहीं लड़ना, मुझे बीमारी से लड़ना। इनके जो मोबाइल है उसने उठा के नीचे फेंक दिया कि आज हम बीमार तो हैं, हम बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन हमें बीमार शख्स से लड़ना, हमें बीमारी से लड़ना है। तो बीमारी क्या थी, उसमें मोबाइल था। उसने मोबाइल उसके हाथ से छीन कर नीचे फेंक दिया और उसने कहा कि मुझे अपने शौहर से नहीं लड़ना, मुझे इस बीमारी से लड़ना है। तो आज हमें भी, अगर हम बीमार हैं तो हमें बीमार अपने माँ बाप या अपने बहन भाई जो बीमार हैं उनको कुछ नहीं कहना। जो उनके अंदर बीमारी जन्म ले रही है, जो बीज बोया जा रहा है, चाहे वो मोबाइल का हो या किसी नशे का हो, हमें उसको जड़ से ख़त्म करना है। हमें बीमारी को ख़त्म करना है, ना कि हमें बीमार को कोसना है, बल्कि हमें बीमारियों को अपनी ज़िंदगी से, हमें परेशानियों को, हमें अपनी फ़िक्रों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। जो आज हमारे दिलों में हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता कमज़ोर कर रही हैं, वो ये फ़िक्रें और परेशानियाँ और बीमारियाँ हैं। आज हमें बीमार से नहीं, हमें उन बीमारियों से लड़ना है जो हमारे और हमारे आसमानी बाप के दरमियान आके खड़ी हुई हैं। आज हमें उनसे जंग लड़नी है। आज हमें उनके साथ खड़े होकर बीमारियों से लड़ना है और खुदा से रोज़ दुआ करनी है कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस परेशानी, इस फिक्र में डाला ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। कभी कभार जो हमारे ऊपर परेशानी, कोई आजमाइश आती है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए भी आती है। कभी कभार हमारी कोई जो फिक्र होती है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, वो हमें खुदा के साथ जोड़ भी देती है। कभी वो हमारे लिए हमारा रिश्ता खुदा के साथ क्या कर देती है, मजबूत कर देती है। मैं यहाँ पे छोटी सी गवाही दूंगी। जब मेरी चौथी बेटी हुई थी
तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। तो मैंने क्या किया कि जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो अल्ट्रासाउंड में मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी चौथी बेटी है। मैं बहुत मायूस हुई और मैं उस वक्त वहाँ से आ गई, लेकिन मैंने खुदा से आके, जब मैं रेगुलर जो दुआ कर रही थी, तो मैंने खुदा से आके, जिस तरह मैंने कहा कि हम कभी कभार गुस्से में होते हुए खुदा से बहुत ज़्यादा यानी कि नाराज़गी का इजहार करते हैं, वो हमारा हक है। अगर हम जिस्मानी बाप को देखें तो एक बच्चा अगर अपने बाप से किसी चीज़ की फरमाइश करता है तो वो ये ज़िद भी करता है कि बाप या माँ मुझे ये चीज़ लाजमी क्या चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो मैं भी जब घर आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुदा से नाराज़ हुई, तो मैंने खुदा के साथ बुड़बड़ाना शुरू किया, लड़ाई करना शुरू कर दी कि खुदावन मैं तेरे से रेगुलर दुआ कर रही थी, मैं तुझसे मांग रही थी, लेकिन खुदावन तूने फिर से मुझे एक और बेटी तूने मुझे दे दी। लेकिन मैं खुदावन का फिर मैंने उस टाइम जो मैं 2-3 महीने रह गए थे तो मैंने दुआ करना छोड़ दी, मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दी, मैंने खुदा से दुआ करना छोड़ दी। मैंने कहा खुदावन अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी और ना मैं कब दुआ करूंगी। जब मेरा वक्त आया तो मैं हॉस्पिटल गई तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। तो मैंने तब भी सब मुझे कह रहे हैं कि बीपी बहुत हाई है, सीज़र होगा, ये होगा। मैंने फिर भी दुआ नहीं की। फिर जब मैं सुबह के टाइम उठी तो मुझे थिएटर के लिए तैयार किया जा रहा, तो फिर मैंने एक नर्स थी वहाँ पे, वो क्रिश्चियन ही थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास बाइबल है? तो उसने मुझे कहा जी बाजी मेरे पास बाइबल है। तो मैंने उस वक्त 3-4 महीने गुजर चुके थे, तो मैंने उस वक्त बाइबल खोली। जब मैंने खुदा के कलाम को खोला तो मुझे खुदा के कलाम से एक तसल्ली सी मिलना शुरू हुई। फिर जब मैंने कलाम पढ़ा तो मैं ऐसे ही दुआ कर रही थी, तो मैंने खुदा से माफ़ी मांगी। मैंने कहा खुदावन शायद मैं उस वक्त गलत थी कि जो मैंने तेरे हजूर में दुआ करना छोड़ दी, मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दी, लेकिन खुदा की आवाज़ मुझ पर उस वक्त आई, उसने एकदम से मुझे एक अंतरा दिया, आपे ऊपरों हथ उठा के, या जो गीत है वो मुझे एकदम से मैं गुनगुनाना शुरू हो गई। तो खुदावन ने मुझे उस वक्त तसल्ली दी। फिर मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावन वाकई में मुझसे गलती हुई कि जो मैंने तेरे कलाम को पढ़ना छोड़ दिया, तुझसे दुआ करना छोड़ दी। फिर मैंने जब मैंने ये मुझे गीत मिला, मैं गुनगुनाती रही, गाती रही उस टाइम तक, जब तक मैं थिएटर में नहीं गई। तो मैं जब खुदा से दुआ करी थी, मैंने कहा खुदावन अगर तू मुझे मेरी नई ज़िंदगी देगा, शायद ये जो बच्ची मेरी ज़िंदगी में आ रही है, शायद ये मेरे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। और ऐसा ही खुदा ने किया। जब मैंने ये दुआ की और जब मैं वापस आई तो मैंने कहा खुदावन मैं इस बेटी के लिए तो नहीं दुआ कर रही, लेकिन जो मैं घर में 3 बेटी अपनी छोड़ के आई हूँ, मैं उसके लिए तुझसे दुआ करती हूँ कि अगर खुदावन तू मुझे मेरी उन 3 बेटियों की वजह से ज़िंदगी देगा तो मैं अपनी ज़िंदगी तुझे दे दूँगी। और ऐसा ही हुआ कि कभी कभार जो हमारी दुआएं होती हैं, हम खुदावन हमें कभी जब हम खुदावन के साथ हमारा रिश्ता जो मुंसलिक हो जाता है, टूट जाता है, कभी कभार हम उससे कुछ सीखते भी हैं। और ये मेरी ज़िंदगी में, मैं खुदावन में तो थी, दुआ करती थी, सब कुछ थी, लेकिन जब खुदा ने जो मेरी ज़िंदगी चेंज की, वो मेरी ज़िंदगी इस बेटी के बाद चेंज हुई। खुदावन ने मुझे तब चुना। मैं ऐसी थी कि जो मैं खुदावन का कलाम बयान नहीं कर सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन शायद खुदा ने जो मुझे ये ज़िंदगी के आयाम दिए, वो खुदा ने मुझे अपने आइन सिखाने थे। खुदावन ने मुझे अपने नज़दीक लेके आना था, खुदावन ने मुझसे अपना काम लेना था। कभी कभार हम अपनी ज़िंदगी से उकता तो जाते हैं, अपनी फ़िक्रों की वजह से हम घबरा जाते हैं और हम खुदावन का दामन, जिस तरह मैंने खुदावन को छोड़ दिया था, कलाम पढ़ना छोड़ दिया, नाराज़ हो गई, दुआ करना छोड़ दी, लेकिन खुदावन हमारी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले रखता है, कुछ मकसद रखता है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी से खुदावन का मकसद जाना है कि खुदावन अगर तू मुझे इस दुनिया में लाया है, ऐ खुदावन अगर तूने मुझे, बहुत सारे लोग हैं जो ये इन 2 सालों में मर गए, खुदावन में सो गए,
तो अगर खुदावन तूने मुझे ये ज़िंदगी के आयाम दिए हैं तो तू मुझे बता कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या तेरे लिए जाहिर करूं। खुदा तू मुझे बता अब मेरी शनाख्त क्या है। खुदा तू मुझे बता कि मैं क्या वाकई ही बाबरकत हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि जो इस वक्त खुदावन के घर में बैठे हुए हैं वो सभी बाबरकत हैं। आमीन। क्योंकि आज हम खुदावन के घर में बैठकर खुदावन के कलाम को और उसकी इबादत कर रहे हैं। तो क्या अगर हम खुदा ने हमें आज ये ज़िंदगी के आयाम दिए, चाहे हम फ़िक्रों में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन आज हम खुशकिस्मत हैं, हम बाबरकत लोग हैं कि आज हम खुदा के घर में बैठे हुए हैं। हम खुदावन के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और अपनी ज़िंदगियों के लिए बजाएंगे कि वाकई खुदा ने जो हमें आज ये सांसें दी हैं, क्या ये जो ज़िंदगी खुदा ने मुझे आज बख्शी है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी से कोई शनाख्त रखता हूँ? क्या वाकई ही मेरी ज़िंदगी बाबरकत है? अगर हम बाबरकत हैं तो हम अपने ख़ानदान, अपने घरानों के लिए भी बाबरकत हैं। हम एक दूसरे के लिए बाबरकत हैं। हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि तुम बाबरकत हो, आप बाबरकत हो। खुदा ने आज आपको अपने घर में रखा है तो आप बाबरकत हो। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से कुछ लेना चाहता है। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से कुछ चाहता है। हमें आज अपनी शिनाख्त करनी है। आज हमें अपनी फ़िक्रों से निकलना है, क्योंकि खुदा का कलाम तसल्ली बख्श कलाम है और वो अपने कलाम में लिखता है कि अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दो, क्योंकि वो खुद हमारी फ़िक्र करता है। तो क्या आज हम अपनी फ़िक्रों से, अपनी परेशानियों से घबरा कर, क्या आज हम अपनी शिनाख्त नहीं जान सकते कि खुदावंद अगर तूने मुझे ज़िंदा रखा है, तेरा क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी में? कभी हमने अपनी ज़िंदगी पे गौर किया है? क्या हम कभी खुदावंद के हजूर में आमने सामने कभी आपने कभी कहा है कि खुदावंद आज मैं अगर दुआ में बैठी हुई हूँ तो आज मैं उस वक्त तक नहीं उठूँगा या उठूँगी जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा या बताएगी कि मैं वाकई ही बाबरकत हूँ, या मैं शनाख्त मेरी बता कि तूने मुझे इस दुनिया में, अगर तूने मुझे बथेरों में ज़िंदा रखा है तो मेरी शनाख्त मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। जब हम खुदावन को अपने खुदा से, पाकरू से अपनी शनाख्त पूछेंगे, जब हम अब कहेंगे कि खुदावन मैं बाबरकत हूँ, तो खुदावन वाकई ही हमें बाबरकत बनाएगा। जब हम खुदा से मांगेंगे तो वो फिर हमें देता है। उसने अपने कलाम में लिखा है कि तो अपने मुंह को खोल तो मुझको क्या कर दूंगा, खूब भर दूंगा। आज हमें अपने मुंह को खोलने की ज़रूरत है। आज हमें उससे मांगने की ज़रूरत है। जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं तो खुदावन क्यों कर हमें देगा। आज हमें उससे मांगने की ज़रूरत है। आज हमें खुदा के हजूर बैठकर उससे बातें कर कर उससे पूछने की ज़रूरत है, ऐ पाकरू तू बता कि अगर मैं इस दुनिया में ज़िंदा हूँ, भले मैं अपनी घरेलू परेशानियों में हूँ, फ़िक्रों में हूँ, लेकिन खुदा तू मुझे बता कि तूने मुझे अगर ये ज़िंदगी के आयाम दिए हैं तो मेरी शनाख्त मुझे बता। मेरी क्या शनाख्त है? तूने मुझे क्यों ज़िंदा रखा? सिर्फ अपनी घरेलू ज़िंदगी के लिए कि या मैं अपने घर की उलझनों में पड़ा रहूं, या मैं अपने घर की उलझनों को सुलझाता रहूं, या परेशानियों में, फ़िक्रों में घेरा रहूं? अगर हम खुदा से वाकई ही अपनी शनाख्त पूछेंगे कि खुदा बता मेरी शनाख्त क्या है, तो मैं जानती हूँ कि खुदावन आपको ज़रूर बताएगा कि आपके शनाख्त क्या है हमारी। हमें अपनी पहचान उससे लेनी है। हमें अपनी शनाख्त के बारे में जानना है। हमें उसने अपने कलाम में लिखा है कि तुम ज़मीन का क्या हो, नमक हो। तो क्या नमक जो है वो मीठा होता है? वो कड़वा होता है। जब उसने हमें ज़मीन का नमक ठहरा दिया है तो हम वाकई ही नमक ठहराए में हैं। हमें अपनी कड़वाहट को देखना है कि खुदावन तू बता मैं किस तरह से इस नमक को ये इस्तेमाल करूं, या इससे जायका, जब हम सालन बनाते हैं तो उसमें अगर नमक ना हो तो सालन खाया नहीं जाता, बेजायका हो जाता है। तो इसी तरह जिस तरह खुदा ने हमें नमक की तशबीह से बनाया है, उसने हमें नमक की तशबीह दी है, तो हम नमकीन हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावन नहीं है या हमारी ज़िंदगी दवाइया ज़िंदगी नहीं है तो नमक का मज़ा क्या होगा, जाता रहेगा। आज हमें
ज़मीन का नमक होते हुए हमें अपनी शनाख्त को देखना है। उसने अपने कलाम में ये भी लिखा है कि तुम नूर हो और नूर तारीकी में चमकता है। उसने तो इंसान को बहुत सारी शबीह दी हैं, उसने तो हमें हर तरह से शनाख्त बख्शी है। तो क्या आज हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर कर कर हम खुदा से यही नहीं पूछ सकते कि ए पाक रूह तू मुझे बता, जो उसने हमारे लिए दूसरा मददगार भेजा है कि बता मेरी क्या शनाख्त है, या मैं अपनी ज़िंदगी से क्या जाहिर करूं कि मैं तेरे कलाम को जाहिर। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कलाम को ही बयान कर सकते। खुदावन ने हर बंदे में, हर शख्स में कोई ना कोई शनाख्त रख छोड़ी है। कोई प्रस्तिश अच्छी करता है, कोई कलाम सुनाता है, कोई खुदावन की कहानत की खिदमत करता है, कोई चर्च में सफाई बेहतर तौर से कर सकता है, कोई डफली सही बजा सकता है, कोई हारमोनियम बजा सकता है। यानी कि ये तरह तरह की शनाख्त है जो हमारे अंदर खुदा ने कहीं रख छोड़ी है। सिर्फ हम लोग अपनी घरेलू जिंदगियों में परेशानियों में घिरे पड़े में हैं। कभी हमने अपनी ज़िंदगियों पे गौर ही नहीं किया कि खुदा ने हमारे अंदर टैलेंट रखा हुआ है। अगर खुदा ने हमें ये हाथ दिए तो ये किसी ना किसी बरकत का बाइस भी हैं। कोई बहनें भाई काम अच्छा करते हैं, वो इन हाथों के वसीला से करते हैं। कुछ बहनें हैं जो इन हाथों के वसीला से उनके हाथों में खाने का जायका आता है। खुदा ने हर किसी को कोई ना कोई बरकत दे छोड़ी है। तो क्या हम खुदा से अपनी बरकत को या अपनी बुलाहट को नहीं पहचान सकते? अगर आज कलीसिया में एक एक शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में जाके खुदावन से, खुदा के पाक रूह को पुकार के पूछे कि पाक रूह तू बता कि मैं किस लिए बुलाया गया हूँ, मेरी बुलाहट क्या है, कि मैं तेरी किस तरह से खिदमत करूँ, तो आज हर कलीसिया में, हर कलीसिया का हर फर्द अच्छी प्रस्तिश करने लग जाएगा। वो पाक रूह से भर कर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेगा। वो अच्छी तरह से चर्च की कहानत को करेगा। वो अच्छे तरीके से चर्च की कलीसिया को गाइड कर सकता है। हर शख्स में कोई ना कोई शख्सियत छुपी हुई है। आज हमें अपनी शनाख्त को देखना है। फिर जब हम अपनी शनाख्त के बारे में देखेंगे, हम अपनी फ़िक्र खुदावंद पर डाल देंगे तो खुदावंद हमारी फ़िक्र खुद करता है। तब हम इन फ़िक्रों से आज़ाद होते चले जाएंगे। हमारी ज़िंदगी से फ़िक्र परेशानियाँ कम होती चली जाएंगी। अजीज़ों, आज हमें अपनी शनाख्त देखनी है। आज हमें अपनी बुलाहट देखनी है। जब हमारी बुलाहट खुदा से, हमें पाक रूह से मालूम हो जाएगी तो खुदावंद हमारी फ़िक्र खुद उठा लेगा। और मैं समझती हूँ, मेरा ईमान है, किसी घर में कोई परेशान नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी या परेशानी हमारी ज़िंदगी में आ भी जाएगी तो हमें खुदा का पहलू दामन नहीं छोड़ना, बल्कि हमें और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। और खुदा से उस हालत में खुदावंद आपको बताएगा कि अगर मैंने तुझ पे ये परेशानी, ये फ़िक्र डाली है तो उसमें मैं तुझे कुछ आइन बताना चाहता हूँ। उसमें हमारी भलाई होगी, उसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। तो हमें अपनी फ़िक्रों से, अपनी परेशानियों से घबराना नहीं, बल्कि हमें खुदावन में और मजबूत होना है। हमें अपनी दुआया ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर करनी है। फिर हमें खुदावन ये दुनिया की फ़िक्रों से, परेशानियों से, जब खुदा से हम बातें करते हैं ना, तो खुदावन हमें खुद ब खुद ही हमारी परेशानी से तसल्ली देना शुरू कर देता है। वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें आइन सिखाता है। हमारे अंदर रूह के फलों का भी होना बहुत ज़रूरी है। आज हमें अपनी ज़िंदगियों में रूह के फलों को लेना है। आए हम दुआ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो भी आज खुदावन के हजूर परेशान है, फ़िक्र में है, किसी भी तरह से परेशानी की हालत में है, और आज वो खुदा के घर इसी रवैये से आया था, इसी वजह से आया कि खुदावन जो मेरी परेशानी है, जो मेरी फ़िक्र है, ऐ खुदावन आज मैं जब तेरे घर में आऊँ तो मैं तसल्ली लेकर जाऊँ। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो। जो बहन भाई आज परेशानी की हालत में थे, जो फ़िक्रों में जकड़े हुए हैं, अपने दिलों पे हाथ रखें और अपने लिए सिर्फ दुआ करें कि खुदावन तू वाकई ही तसल्ली का सरचश्मा है। तू वाकई हमारी फ़िक्रें उठा लेता है। खुदावन जिस तरह से तूने अपने कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो,
ऐ खुदावन आज हम अपनी सारी फिक्रें, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां ऐ खुदावन तेरे हजूर में रखते हैं। ऐ खुदावन तू वाकई तसल्ली का चश्मा है। खुदावन तू फिक्रों को उठा लेता है। खुदावन तू फिक्रों में हमें जोर बख्शता है। खुदावन ओ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। है खुदावन ओ खुदावन आज हमें दुनिया में जिन फिक्रों में जकड़े हुए हैं हमें उन फिक्रों से निकलना है बाप। हमें डट कर मुकाबला करना है अपनी परेशानियों से। है खुदावन ओ बाप तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। है खुदावन ओ खुदावन तेरा शुक्र हो। थैंक यू जीसस। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौटिया, आ बेटी घर लौटिया। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो। आज हमें दुनिया की भीड़ से निकलकर खुदावन के घर में आने की ज़रूरत है। खुदावन को अपना आप देने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी हमने अंतरा गाया कि दुनिया की भीड़ में खुदा किस तरह से हमें सिखा रहा है कि दुनिया की भीड़ से निकलकर तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तसल्ली का चश्मा हूँ, मैं तुम्हारी फिक्रें खुद उठा लूँगा। हम खुदावन के कलाम से तसल्ली पाते हैं। क्यों हम फिर फिक्रों और परेशानियों में खोए में हैं? क्यों आज हम दुनिया की परेशानियों में, अपनी घरेलू जिंदगियों में परेशान घेरे हुए हैं, जबकि खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमें सारी फिक्रें खुदावन पर डालने की ज़रूरत है। हमें दुनिया की भीड़ से निकलकर खुदा के हजूर आने की ज़रूरत है। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो। ओ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तमजीद और अबा शक्का मरा सलीला शलीला। ओ खुदावन आज मैं एक एक कलीसिया के लिए है खुदावन, जो इस वक्त है खुदावन अपने घर की वजह से परेशान है, अपने बच्चों की वजह से परेशान है खुदावन, बीमारियों से परेशान है खुदावन। तो आज है खुदावन तेरे कलाम में हमने पढ़ा है कि तू तसल्ली का चश्मा है। तू अपनी फ़िक्रें, हम अपनी फ़िक्रें खुदावन खुदावन पे डाल दे, वो खुद हमारी फ़िक्र करता है बाप। आज है खुदावन जितनी जाने है खुदावन, आज सुबह खुदावन तेरे हजूर में आई, उन्होंने है खुदावन अपनी फ़िक्रें तुझ पर डाली है बाप। ऐ पाकरू तुम्हारी फ़िक्रें उठा ले है बाप, और ऐ खुदावन हमारा मिलाप है खुदावन तू हमारे आसमानी बाप से करवा दे है बाप। ऐ खुदावन तू हमारी फ़िक्रों को उठा ले, हमारी बीमारियों से हमें रिहाई बख्श है खुदावन, तू हमें शिफा दे है बाप। ऐ खुदावन तू हमें बीमारियों से शिफा देता है खुदावन, तू हमें फ़िक्रों से आज़ाद करता है खुदावन। आज जितनी जाने है खुदावन तेरे हजूर में आई, परेशानी की हालत में है खुदावन, या किसी तरह से फ़िक्रों में है खुदावन, तू उन्हें रिहाई बख्श है खुदावन। और ऐ खुदावन तू हमें तसल्ली दे है खुदावन, तू है खुदावन हमारी दुआया ज़िंदगी को बेहतर कर है खुदावन, तू हमारा रिश्ता हमारे आसमानी बाप से करवाया है बाप, ताकि ऐ खुदावन हम अपनी ज़िंदगियाँ तुझे दे कर है खुदावन। ऐ खुदावन तेरे कलाम से भर कर है खुदावन, और तेरे कलाम को ऐ खुदावन अपने अंदर रखने वाले हो है बाप। और ऐ खुदावन जिस तरह से तूने कहा कि ऐ खुदावन हमने अपनी फ़िक्रें तुझे देने की ज़रूरत है,
आज मैं एक एक जान के लिए, खुदावन, जो तेरे घर में मौजूद है खुदावन, उनकी फिक्र परेशानियां है खुदावन, खुदावन हम तेरे हजूर में रखते हैं खुदावन। तू उनको तसल्ली दे खुदावन, परेशानियों से आज़ाद कर खुदावन, फिक्रों से तू निकाल खुदावन, बीमारियों से रिहाई दे खुदावन। कोई भी खुदावन आज सुबह तेरे घर से खाली हाथ ना जाए, बल्कि खुदावन तेरे घर से झोलियां पर भर कर लेके जाने वाले हो खुदावन। आज की सारी इबादत के लिए, सारे मैसेज के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हैं खुदावन। और जितनी जाने खुदावन तेरे हजूर में झुकी हुई है खुदावन, उनके लिए, उनके घरानों के लिए खुदावन, उनके लिए खुदावन के साथियों के लिए, उनकी औलाद के लिए खुदावन तुझसे बरकत चाहती हैं खुदावन। पूरी कलीसिया के लिए खुदावन तुझसे बरकत चाहती हैं खुदावन। कोई भी कलीसिया में बीमार ना रहे खुदावन, कोई परेशानी की हालत में ना हो खुदावन। तो सबकी फिक्र उठा ले खुदावन। खुदावन जुए बंधन यीशु के नाम से टूट जाए खुदावन। कोई भी खुदावन यहाँ पे परेशान ना रहे खुदावन, बल्कि खुदावन सारी बीमारियां, सारी परेशानियां खुदावन तुम्हारी जिंदगियों से उठा ले खुदावन, और तू हमें जोर बख्श खुदावन। खुदावन आज की सारी बरकत के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हैं खुदावन। और खुदावन तू फिर से हमें मिलने का भारी फजल अता कर खुदावन। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे जलाली और मीठे और फतेहमंद नाम में, यीशु नाम में, आमीन।